नारायणाय नमः। भक्तों, आप सभी को ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ राधा कृष्णा 2.0 यूट्यूब चैनल में। भक्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली एकादशी की। आने वाली जो एकादशी है न, निर्जला एकादशी का व्रत महिलाएं बिना जल ग्रहण किए हुए निर्जला व्रत रखती हैं। ज्येष्ठ माह की निर्जला एकादशी इस महीने में कब है? 6 या 7 जून। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? पूजा कैसे करना है? कौन से मंत्र हैं जिनका हमें जप करना है? व्रत में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है? संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। ज्येष्ठ महीने की निर्जला एकादशी, इसे पूर्ण जन्म के पापों से मुक्ति पाने के लिए, यूं कहे कि मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए निर्जला होकर महिलाएं निर्जला एकादशी का व्रत रखती हैं। इस व्रत में जल की एक बूंद भी देने की मन होती है। मैं आऊंगा निर्जला एकादशी। ये सौभाग्य देने वाले एकादशी है। सौभाग्य कैसा? ऐसा सौभाग्य कि यदि कोई अभागी नहीं स्त्री निर्जला एकादशी का एक व्रत मंत्र कर ले, उसका सौभाग्य जाग जाता है कि संतान पाया जाता है। जिसको सौभाग्य की प्राप्ति नहीं हो रही, या जिसके हाथों की लकीरों में दुर्भाग्य हो या कहीं की दुआ हो, तो वह दोष हुई मिट जाता है। निर्जला एकादशी के प्रताप से सौभाग्य जागृत होता है। निर्जला एकादशी सौभाग्य को जगाने वाली है। पूर्ण रूप से निर्जला एकादशी का व्रत महिलाएं मोक्ष प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों का नाश हो जाता है। यह सौभाग्य को जगाने वाली एकादशी है। महिलाएं एकादशी का व्रत निर्जला रखती हैं। आपके जीवन की सभी दुखों का अंत करने वाली है। एकादशी आपके जीवन में आर्थिक परेशानी चल रही है, तो निर्जला एकादशी इसका एक उत्तम उपाय हो सकता है। आपके जीवन में क्लेश चल रहा है और मोक्ष की कामना करते हैं, तो इससे बड़ा कोई उपाय हो नहीं सकता। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस एकादशी का व्रत करना किस तरह से है, इसमें किस चीज के दान का भी पूजा का विधान है, इस व्रत के नियम क्या है। इस एकादशी का नाम है निर्जला एकादशी। तो क्या हम इस एकादशी के दिन जल ग्रहण कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इस एकादशी में कुछ चीजों को त्यागना होता है, और असली एकादशी में कुछ ऐसी चीज हैं जिनका आपको सेवन नहीं करना होता है या प्रयोग नहीं करना होता है। वह कौन सी वस्तु में है, कौन सी चीज हैं जिनको आप इस एकादशी में एक दिन पहले ही त्याग देंगे? इसके नियम क्या रहेंगे? किस विधि से इस व्रत को करना चाहिए? इस पूजन से इसको करना चाहिए? दान क्या रहेंगे? कारण कब होगा? कैसे होगा? क्या समय रहेगा? एकादशी व्रत किस दिन यह करना है? शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? पूजा का समय क्या रहेगा? इस प्रकार से इस संपूर्ण जानकारी इस आने वाली एकादशी के बारे में आपको प्रदान की जाएगी। हम यहाँ पर पंचांग और पुराणों के आधार पर जानकारी प्रस्तुत करते हैं। कौन सा व्रत, कौन सा त्योहार कैसे मना है? क्या आप पूजा विधि है जो पुराने में लिखी होती है? वहां हम आपको बताते हैं व्रत कब करना है, समय क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। जो पंचांग हमें बताते हैं वह हम आपको बताते हैं। तो इसी प्रकार की लाभदायक जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नारायण नमः। इस मंत्र की बहुत अधिक महिमा है। इस ज्येष्ठ माह में यह मूल मंत्र है। वैसा का जितना अधिक हो सके इस मंत्र को लिखिए। जहां अवसर मिले वहां लिखिए। जो पूजा कर रहे हैं उसमें इसका प्रयोग कीजिए। तुलसी को जल दे रहे हैं, बोलिए ओम नारायण। पीपल को जल दे रहे हैं, बोलिए ओम नारायण। नम पूजन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, एक ही मंत्र का जाप कीजिए। ओम नारायण नारायण कमेंट कर रहे हैं, लिखिए ओम नारायण नमः। निर्जला एकादशी का व्रत रखे हुए हैं उनको भी इसी मंत्र का ओम नारायण नमः का जितना अधिक लिखेंगे, जितना अधिक बोलेंगे, इस पूरे ज्येष्ठ माह में उसका कई हजार गुना पुण्य आपको प्राप्त होगा। यह पुराने की बात है, पद्म पुराण में वर्णित है। तो चलिए भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं।
बात करते हैं आने वाले एकादशी के बारे में। प्रथम अर्थात कृष्ण पक्ष की एकादशी होगी और इसका नाम होगा निर्जला एकादशी, जो आपके जीवन का दुर्भाग्य मिटा सकती है। किसी एकादशी के बारे में जो पुराने में वर्णन मिलता है, न वह यही मिलता है कि यह एक एकादशी वह एकादशी है इस दुनिया में सर्वाधिक पुण्य देने वाली है। किस प्रकार से पुराणों में सबसे बड़ा दान क्या है, कन्यादान और अन्य दान से बड़ा कोई भी दान पुराणों में नहीं बताया गया है। हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म की बात करें तो सबसे बड़ा दान अनुदान है। इससे देवता, मनुष्य और पितृ तीनों को रोड़, तृप्त और प्रसन्न किया जा सकता है। इसीलिए इसको महादान और सबसे बड़ा दान कहते हैं। ये होता है कन्यादान। आप जानते हैं एकादशी का एक व्रत करने से आपको 1000 कन्यादान करने का फल प्राप्त होता है। जितना अनुदान और कन्यादान दोनों को मिलाकर फल आपको प्राप्त होगा, उतना केवल एक वर्ष में एकादशी आपको कहूंगा कि एकादशी को दिन खोलकर कीजिए, भगवान का पूजन कीजिए, विधि से पूजन कीजिए, विधि से कथा श्रवण करिए और विधि से व्रत कीजिए। यह व्रत आपके इस जीवन के संकट को तो दूर करेगा ही, परलोक को भी सुधरेगा। यह वह व्रत नहीं है कि केवल परलोक में आपका काम आएगा, नहीं, यह इस लोक में भी काम आएगा। अर्थात यदि आप विधि विधान से करते हैं तो आपका सौभाग्य जागृत होगा। आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही होंगी, चाहे वह आर्थिक परेशानी चल रही है, चाहे वह शारीरिक परेशानी चल रही है, मानसिक परेशानी, गृह क्लेश चल रहा है, किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है या काम ठीक से नहीं चल रहा है, व्यापार नौकरी आदि की परेशानी है, जो भी जीवन में परेशानी है ना, उसका हाल यह निर्जला एकादशी को विधि से कीजिएगा, विधान से कीजिएगा, नियम से कीजिएगा। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण और पुण्यदायी एकादशियों में से एक मानी जाती है। आइए इस लेख में उन उपायों के बारे में जानते हैं जिन्हें निर्जला एकादशी के दिन करने से सभी परेशानियां दूर होती हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण और कठिन व्रतों में से एक मानी जाती है। यह पर्व भगवान विष्णु को समर्पित है और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस साल निर्जला एकादशी 6 जून 2025 शुक्रवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 6 जून को रात 2:15 पर शुरू होगी और 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार व्रत 6 जून को रखा जाएगा। पारण का समय 7 जून को दोपहर 1:44 से 4:31 तक रहेगा। इस दिन भक्त बिना जल और भोजन के व्रत रखते हैं, जिसके कारण इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से साल की सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। आइए इस लेख में उन उपायों के बारे में जानते हैं जिन्हें निर्जला एकादशी के दिन करने से सभी परेशानियां दूर होती हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने तुलसी की मंजरी चढ़ाएं। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते न तय नानासम समय में साथ तोड़ें, एक दिन पहले इकट्ठा कर लें। यह उपाय आर्थिक समस्याओं को दूर करता है और सुख समृद्धि लाता है। श्रीफल नारियल का दान करें। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को श्रीफल आते नारियल से अर्पित करें और फिर इसे किसी जरूरतमंद को दान करें। यह उपाय जीवन से बाधाओं को हटाता है और माता लक्ष्मी की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। दान करते समय मन में शुद्ध भाव रखें और भगवान का ध्यान करें। निर्जला एकादशी पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनें और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर इस पाठ को करें। यह उपाय सभी पापों का नाश करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। यह उन लोगों के लिए भी लाभकारी है जो जीवन में बार बार असफलता का सामना कर रहे हैं। गरीबों को अन्न और जल का दान करें। निर्जला एकादशी पर अन्न, जल, वस्त्र और छाता दान करने की परंपरा है। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन कराएं और पानी पिलाएं। यह पुण्य कार्य आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
यह उपाय स्वास्थ्य समस्याओं को भी कम करता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो भगवान विष्णु जी का नाम लेकर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और साथ में कमेंट भी करें।